मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मैं हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में बैतनिया चर्च के साथ मिलकर यहाँ खिदमत करता हूँ और गुज़श्ता 21 साल से पासबानी खिदमत में शरीक हूँ। आज सुबह मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आप सब से एक ख़ास शख्सियत के मुतल्लिक़ ज़िक्र करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस की जो ख़ास शख्सियात हैं उनमें से एक बड़ा मोतबर नाम और अंबिया अकबर में से जनाब मोहतरम हज़रत डैनियल साहब के मुतल्लिक़ आपसे बात करना चाहता हूँ। ये डैनियल साहब फ़ारस के इलाके में इनका ज़्यादा वक्त गुज़रा और वहाँ ये एक बादशाह के अंडर रहे और चूँकि गए तो वहाँ पर ये एक क्या कहना चाहिए उनकी दस्तरस में एक कैदी के तौर पर गए थे, लेकिन खुदा ने अपने बंदा को वहाँ उसकी हिकमत, इल्म और फजल से नवाजा और बरकत दी और वो एक मोतबर ओहदे पर, हुकूमती ओहदे पर काम करता रहा। आज सुबह मैं तिलावत करना चाहूँगा डैनियल की किताब बाइबल मुक़द्दस में से और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से। तो वहाँ एक फरमान हमें नज़र आता है। इस बाब में पहले पढ़ें तो एक फरमान नज़र आता है बादशाह सलामत का कि कोई भी शख्स अगर उसकी मूरत के सामने ना झुके, उसकी बंदगी इबादत ना करे तो वो उसे मार दिया जाएगा या उसे सज़ा दी जाएगी। तो ये इस मुतल्लिक़ डैनियल जो कि ज़िंदा खुदा की इबादत करता था और वो बुतों की परस्तिश और इबादत नहीं करता था और वो किसी मूरत के सामने झुक भी नहीं सकता था, तो ये एक बड़ा मुश्किल मौका था। तो कलाम मुक़द्दस में 16वीं आयत में लिखा है, जब दानियल अपनी सारी ज़िंदगी मर्द खुदा के तौर पर बसर करता रहा, अब उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस हो चुकी है जब ये वाक़या हुआ है और उसके मुखालफन अभी भी उसमें कोई कोताही नहीं पा सके। इतनी लंबी और उसमें कोई कोताही नहीं पा सके उसके मुखालफीन, तो वो सिर्फ उसके मज़हब की वजह से उस पर हमला कर सकते थे। यहाँ अगर आप पढ़ें 6 बाब की 4 और 5वीं आयत में, हो सकता है कि दानियल 1 महीने तक दुआ ना करता या वो पोशीदा दुआ कर सकता था, लेकिन अब वो अपने लड़कपन से भी ज़्यादा समझौता करने के लिए तैयार था, लिहाजा उसके दुश्मनों को मौका मिल गया। बादशाह के हाथ अपने ही फरमान के बायस बंधे हुए थे। हालांकि बादशाह डैनियल को एक नेक और मर्द खुदा के तौर पर जानता था और उससे मोहब्बत करता था, उसकी इज्जत करता था। बादशाह के हाथ उसके अपने फरमान के सबब बंधे हुए थे। बिलाखिर बादशाह ने वो फरमान जारी कर दिया और आप देखें कि 16वीं आयत में वो हुक्म दिया गया। लिखा है 16वीं आयत में 6 बाब की डैनियल की किताब में, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो डैनियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने डैनियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने किस्र में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। आप देखें कि एक बादशाह है जो अपने फरमान या अपने हुक्म या अपने कानून के तहत उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो सज़ा का हुक्म भी देता है, लेकिन डैनियल के लिए वो नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करता है। वो उसके खुदा की कुदरत और ताकत को देख चुका था। डैनियल की ज़िंदगी, उसका किरदार बादशाह सलामत के सामने था। उसने बादशाह के साथ एक वज़ीर के तौर पर काम किया था और उसने बादशाह के तहत अमूर ममलकत में कभी करप्शन नहीं की थी। उसने अमूर ममलकत को चलाते हुए कभी कोताही और बददियानती नहीं की थी और उसकी इबादत और रियाजत और उसका किरदार बादशाह के सामने खुला हुआ था और बादशाह उसके किरदार से वाकिफ था, उसके खुदा से वाकिफ था और वो उसे नेक ख्वाहिशात देता है, सज़ा देते हुए भी कहता है कि जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा, और उसे वहाँ डाल दिया गया।
यहाँ डैनियल का एक मिसाली किरदार हमें नजर आता है, और वो नजर आता है कि वो बादशाह के सामने आओ बका करता हुआ नजर नहीं आता। वो बादशाह के सामने एड़ियां रगड़ता हुआ, खुशामद करता हुआ, अपनी मौत की जिंदगी की भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि वो सरदस्त खुदा के सामने झुकने वाला वो खुदा के सामने झुकने वाला इंसान डटा रहता है और अपने खुदा की नाफरमानी नहीं करता, बल्कि वो उस मांद में जाने के लिए तैयार होता है। और फिर क्या हुआ कि बादशाह बेचैन रहा, बादशाह को चैन नहीं आया। और देखें हम डैनियल नबी के मुतल्लिक तो, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से डैनियल को पुकारा। और बादशाह ने डैनियल को खिताब करके कहा, ए डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ, उसने अपनी कुदरत को दिखाया कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब डैनियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी है बादशाह मैंने खता नहीं की। अब बादशाह सलामत क्या कहता है? बादशाह कहता है, बस बादशाह निहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि डैनियल को उस्मान से निकालें। बस डैनियल उस्मान से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ ज़रर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। ऐ अज़ीज़ों, ऐ दोस्तों, ऐ साथियों, मसीह यीशु के खादमों और आम ईमानदारों, अगर हम खुदा पर तवक्कल करें तो वो हमें छोड़ता नहीं। चाहे हम कितनी ही बड़ी मुसीबत में आ जाएं, चाहे शेरों की मांद में यानी मौत की वादी में चले जाएं, खुदा हमें संभालता है। बस हम दानियल जैसे ईमानदार बने। हमारा ईमान, हमारा किरदार, चाहे हम कैसा ही काम करें, जैसे डैनियल अमूर ममलकत चलाता था, वो ममलकत के कामों में शरीक था, वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा था, लेकिन उसने वहां रहकर भी एक बा किरदार सच्चे ईमानदार का किरदार अदा किया, और उसकी शख्सियत के असर से बादशाह के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली हुई। लेकिन जब डैनियल दुख में गया, मुसीबत में गया, मौत उसके सामने थी, वो नहीं गिड़गिड़ाया, वो नहीं डरा, उसने खुदावन के सामने अपने आप को रखा और खुदा ने उसे बचाया। मैं और आप भी दुख मुसीबत में जब आते हैं तो याद रखें, हम खुदा के सामने खड़े हो जाए, डटे रहे, लेकिन हमारा किरदार और हमारा ईमान और हमारी रास्तबाजी अमली हो, हकीकी हो, दिखावे की ना हो, जो ढेर हो जाए, जो गिर जाए। अमली जिंदगी हो, डैनियल की तरह, जहां भी हो, जहां काम करते हो, जहां रहते हो, चाहे हम किसी भी शोबे में हमारी जिंदगी गुजर रही हो, हम दयानतदार, अमानतदार और सच्चे ईमानदार साबित करें अपने आप को। यकीनन खुदा का हाथ हमारे ऊपर है, वो हमें छुड़ाएगा, वो डैनियल की तरह हमें रिहाई देगा। और मुसीबतों और दुखों से भी मत घबराएं, क्योंकि हमारा खुदा मौजूद है। अज़ीज़ों, अपने आप को मजबूत करें रूहानी तौर पर। डैनियल नबी की जिंदगी से अपने लिए कुछ सबक, कुछ पैगाम लें, और वो पैगाम सबसे बड़ा ये है कि हम मजबूत ईमानदार बने, मजबूत किरदार के ईमानदार बने, जो दूसरों के लिए गवाही हो और दूसरों के लिए मिसाल बने। खुदावंद हमें नहीं छोड़ता। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मेरे और आपके घरानों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।